नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 21st लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में जो है हमने सब सूत्र पढ़ना चालू कर दिया था और जो पहला सब सूत्र था अनुरूपीय वो खत्म किया था। आज जो है हम दूसरा सब सूत्र लेके आए हैं जिसका नाम है शिष्यते शेष संजयः, जिसका ट्रांसलेशन होता है द रिमाइंडर रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो सूत्र है वो जनरली आपको जब बड़े डिविजन्स करने होते हैं तब यूजफुल है। तो ये सूत्र को हम डिटेल में समझने के लिए दो एग्जाम्पल मैं दूंगा और उससे समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे ये यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जिससे आप डिवाइड करना चाहते हो उसका हम एक ऐसा कंपोजिशन लेते हैं जो कि आपका जो ओरिजिनल है उसके साथ ओरिजिनल जिसको डिवाइड कर जो नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसके साथ मैच करता हो। आपको समझ में आएगा जब हम एग्जांपल लेंगे। मानो कि एक एग्जांपल है 1063 डिवाइड बाय 27, बराबर। ऐसे आप अगर इसको करने जाओगे तो 26 का टेबल आपको याद नहीं आएगा, बट जब इसको इजी तरीके से करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये 27 है उसको आप 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3, बराबर। अभी बट हमें एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे 9 इंटू 3 लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता था 3 इंटू 3, बराबर। पर हमें एक ऐसा रेशियो लेना है जो 9 इंटू 27, बराबर, उसके साथ मैच करता हो ऐसा एक रेशियो लेना है। ये 9 इंटू 27 क्या, 9 रेस टू 27 क्या है, 1/3 है, बराबर। तो उससे मैच करता क्या आएगा 3 इंटू 9, 3 रेस टू 9, तो उसको भी 1/3 बोल सकते हैं। तो हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, इसको 1063 को बारी बारी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें ये रेशियो जो है ये और ये 9/27 और इसमें दोनों में एक जो नंबर है वो कॉमन रहे और ये सेम रेशियो में हो। तो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, ये जो 27 की जगह हम पहले क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे 1063 को, फिर उसमें जो क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, बराबर। जो उसका क्वोशंट आएगा उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 3 से। थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे ये एग्जांपल आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है और दूसरे एग्जांपल में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो ये 1063 है उसको हम पहले क्या करेंगे, 1063 को आप पहले 9 से डिवाइड कर लो। 9 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वोशंट है वो क्या आएगा 9 यानी 1, फिर आ जाएगा ये 1 इधर बचा 16, तो फिर से 1 आएगा, 7 बचा 118 आ जाएगा। और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे Q लिखा मतलब क्वोशंट है, R लिखा मतलब रिमाइंडर है, तो R क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप तो क्वोशंट जो है आपका 118 आएगा, रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिर से ये नंबर नहीं लेना है, आपको क्या करना है, ये जो 118 है उसको आपको डिवाइड करना है 3 से। यहां पे 9 से डिवाइड किया पहले, बराबर, फिर आप ये जो क्वोशंट आया उसको आप कैसे डिवाइड करोगे 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो हम जानते हैं जब आप 40 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 120, बराबर। तो इसमें से एक कम करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3 कम हो जाएंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 117 आएगा। तो इधर जो आपका क्वोशंट है वो आएगा 39 और 118 से ये कितना कम है, रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा 1।
तो यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट 1। अभी हमने क्या बोला है, द रिमाइंडर रिमेन्स कांस्टेंट, बट यहाँ पे ऐसे सेम आया मतलब वो नहीं है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसका रिमाइंडर फाइनली क्या आता है वो ढूंढना है, बराबर। तो आपका क्वेश्चन 100% यही है 39, बराबर। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं 1063 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू, अभी जो आपका क्वेश्चन आएगा वो होगा 39। जो ये दूसरी बार जो क्वेश्चन आता है डिवाइड करने के बाद, दैट विल बी योर फाइनल क्वेश्चन। बट रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो आपका जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइड बाय आप क्या करोगे, जो यहां पे जिससे आपने डिवाइड किया है वो, बराबर, यानी कि 1 डिवाइड बाय 3, बराबर। और उसको प्लस करके लिखेंगे हम 1 डिवाइड बाय, फाइनली हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 27, तो वो 27 इधर आपको लिख देना है, बराबर। ट्राई कीजिए समझने का। तो अभी क्या आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका ये 39 का 39 ऐसे ही आ जाएगा, बराबर। फिर यहां पे अगर इसको सोल्व करने जाएंगे 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बराबर। और ये 27 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, तो 9 + 1 10 डिवाइड बाय 27। तो अभी आप समझ रहे हैं क्या आ रहा है, जो ये आपका 39 है दैट इज योर क्वोशंट, ये 10 जो है वो आपका हो गया रिमाइंडर। तो जब आप 1063 को 27 से डिवाइड करोगे तो योर क्वोशंट विल बी 39 एंड रिमाइंडर विल बी 10। तो बहुत इजी है समझने का। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। आपको ऐसा रेशियो लेना है जो रेशियो सेम हो और दोनों का एक डिजिट सेम हो, बराबर। तो इधर हमने लिया 9:7 3:9 और दोनों का रेशियो कॉमन है 1:3, बराबर। अभी आपको क्या करना है, बारी बारी इससे डिवाइड करना है। तो 9 से हमने डिवाइड किया 1063 को, बराबर। क्वोशंट आया 118, रिमाइंडर आया 1, बराबर। अभी जो यहाँ पे क्वोशंट आया उसको ये दूसरा नंबर जो है उससे हमने डिवाइड किया, क्वोशंट जो आया वो हमारा फाइनल क्वोशंट है। और फिर आपको रिमाइंडर जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रिमाइंडर में जो यहाँ पे दूसरी बार डिवाइड किया उसका रिमाइंडर ले लो, उसको जिससे हमने डिवाइड करके लाए थे वो नंबर यानी कि 1/3 एंड प्लस 1 जो जिससे फाइनली हम लोग डिवाइड करना चाहते थे वो 27। तो यहाँ पे ये ऐसे लिखोगे तो आपका जो है यहाँ पे जो ऊपर आएगा दैट विल बी योर रिमाइंडर, और यहाँ पे जो ये 39 जो है क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था। तो आपको आई होप ये पहले एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा, बट हम देखेंगे अभी दूसरा एग्जाम्पल। तो जो हमने दूसरा एग्जाम्पल चूज किया है वो थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, यानी कि 70,804 डिवाइड बाय 343, बराबर। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल जानबूझ के लिया है ताकि थोड़ा समझ में आए। तो ये जो 343 है, बराबर, आपको शायद पता होगा 7 का आप क्यूब करने जाते होंगे तब आपने देखा होगा कि 343 को आप कैसे लिख सकते हो, इट्स क्यूब ऑफ 7, बराबर। यानी कि आप इसको 49 × 7 लिख सकते हो, बराबर। एंड तो हमें अभी जो रेशियो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो एक रेशियो ये हो सकता है 7:49 एंड 49:343। ये करोगे तब 1:7 का ही रेशियो आएगा दोनों जगह पे। और जैसे हमने बताया था एक नंबर दोनों में कॉमन होगा, बराबर। तो अभी जो है हम 343 को कैसे लेंगे, 49 × 7। तो ये जो नंबर है 70804 उसको हम
पहले 49 से या 7, कोई भी, इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 7 से डिवाइड करो या पहले 49 से डिवाइड करो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 70804 है ये थोड़ा क्या है, 7 वाला नंबर है, तो मुझे डिवीजन करने में 7 से थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं इधर, बराबर। अदरवाइज मैं आपको चाहिए तो 49 से भी डिवाइड करके देख लो, सेम ही आंसर आएगा। तो उसके पीछे मैं दोनों तरह साबित करने के लिए टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूं, बट हम जाते हैं पहले 7 से इसको डिवाइड करते हैं। तो आप जब 70804 उसको डिवाइड करेंगे हम पहले 7 से, उसके बाद डिवाइड करेंगे 49 से, बराबर। तो इसको जब आप डिवाइड करने गए हो 7 यानी 1, ये आ जाएगा, 0 उतारोगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा क्योंकि कुछ आएगा नहीं, फिर 8 उतारोगे फिर से 1 आएगा, 1 0 मतलब इधर 10 में से 3 7 गया 3, 34 यानी 4। तो आपका जो यहाँ पे क्वोशंट आया वो आया है 10114 एंड रिमाइंडर जो है वो आया था 6, बराबर। तो जब आपने 70804 को 7 से डिवाइड किया तो ये क्वोशंट बिकेम 10,114 एंड रिमाइंडर इज 6। नाउ आपको क्या करना है, ये 10,114 है उसको हम डिवाइड करेंगे 49 से, 7 से डिवाइड कर लिया, अभी 49 से डिवाइड करना है, बराबर। इसको जब आप 49 से डिवाइड करने जाओगे तो क्या आएगा, 49 इंटू 2 यानी हो जाएगा 98, 3 बचा 31, तो 49 से डिवाइड नहीं करते सकते इसलिए 0, फिर से 4 उतारा तो 396 यानी आपका ये आ जाएगा 6। तो ये क्वोशंट आ जाएगा आपका 206 एंड रिमाइंडर विल बी 20। यह आ जाएगा 49 इंटू 206 करोगे, ओके, तो ये क्वोशंट आ जाएगा आपका 206 एंड रिमाइंडर विल बी 20। बट अगले एग्जांपल में जैसे हमने देखा दिस रिमाइंडर इज नॉट फाइनल बट दिस क्वोशंट इज फाइनल। तो आपको जो फाइनल रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करना है, आपको पहले लिख देना है 206 जो कि हमारा क्वोशंट है, फिर आपको इसे ब्रैकेट बनाना है, फिर यहां पे जो पहला रिमाइंडर आया था उसको डिवाइड बाय क्या करना है आपको, जिससे आप फाइनली डिवाइड करना चाहते थे, यानी कि 343 प्लस यहां पे जो रिमाइंडर आया मानो कि 20, उससे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 49 जो यहां पे डिवाइड किया, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बराबर। तो अब आप ये जब सोल्व करने जाएंगे तो 40 ये जो लास्ट में आएगा नीचे 206 तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, नीचे जो आएगा ये दोनों में ये है तो 343, यहाँ पे 1 मतलब 6 का 6 रह जाएगा, और ये 7 इंटू 49 करते हैं तो 343 आता है, तो 7 इंटू 20 140, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 206 will be your quotient and 146 will be your remainder and 343 से हम डिवाइड किया है। तो ये जो 206 है वो आपका क्वोशंट है, ये 146 है वो आपका रिमाइंडर है। तो ये जो बड़े अंक है तो 343 का टेबल किसी को, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा शायद,
तो ऐसे केस में ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। बस आपको याद रखना है, यहाँ पे ये रेशियो सेम होना चाहिए, एक नंबर कॉमन होना चाहिए और फिर आपको बारी बारी डिवाइड करना है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।